आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो हर डब्ल्यू के फैन के दिमाग में चल रहा है। आखिर ट्रिपल एच के एरा में डब्ल्यू का वो पुरानी वाली एक्साइटमेंट क्यों नहीं आ रही? क्या डब्ल्यू सच में डिक्लाइन मोड में जा रही है या फिर बुकिंग का तरीका बदल गया है? देखो, ट्रिपल एच ने प्रोडक्शन वैल्यू, रेसलिंग क्वालिटी और प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एंटरटेनमेंट, ड्रामा और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के मामले में कहीं ना कहीं डब्ल्यू थोड़ी सी सेफ और बोरिंग हो गई है। तो वेलकम बैक टू स्ट्रेट एज रेसलिंग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 10 रीजन वाई डब्ल्यू डज नॉट फील द सेम एनी मोर। नंबर 1, लॉन्ग फ्यूड्स आर स्लो पे ऑफ्स। सबसे बड़ा इशू है स्टोरी लाइन का बहुत ज़्यादा लंबा खींचा और उनका प्रॉपर एंड ना मिलना। रिसेंट एग्जांपल देख लो, द रॉक और कोडी की सोल वाली स्टोरी लाइन या जॉन सीना का इन्वॉल्वमेंट। फैन के हज़ारों थ्योरीज बनाई लेकिन बाद में स्टोरी का होल्ड पर डाल दिया गया। विंस के टाइम पर अगर बड़ा एंगल शुरू होता था तो उसका पे ऑफ मिलता था। ट्रिपल एच के एरा में स्टोरी महीनों तक स्ट्रेच होती है जिससे कभी ना कभी फैंस का इंटरेस्ट ढीला पड़ जाता है। नंबर 2, शॉक वैल्यू और सस्पेंस ऑलमोस्ट खत्म। विंस मैकमैन की बुकिंग में फ्लॉज बहुत थे लेकिन एक चीज वो मास्टर लेवल पर करते थे, सस्पेंस। जैसे वीर महान इज कमिंग मीम बन गए उसके अच्छे से। बटिस्टा का शॉकिंग रिटर्न और ट्रिपल एच पर अटैक। रेसलमेनिया 38 में कोडी रोड्स का अनएक्सपेक्टेड रिटर्न। हर रो देखने में एक वजह होती थी क्योंकि पता नहीं होता था कि अगले मिनट क्या होने वाला है। आज ट्रिपल एच के अंदर सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है जिसकी वजह से सडन और शॉकिंग सरप्राइज फैक्टर खत्म हो गया है। नंबर 3, ब्रांड स्लिप सिर्फ नाम का रह गया है। रॉ और स्मैकडाउन की अलग आइडेंटिटी होने के बावजूद विंस के टाइम पर जब एजे स्टाइल स्मैकडाउन का फेस था तो लगता था कि ब्लू ब्रांड अलग है, लेकिन आज ऑलमोस्ट हर बड़ा सुपरस्टार, चाहे वो रोमन हो, कोडी हो, ब्लड लाइन के बाकी मेंबर, दोनों ब्रांड्स पर दिख जाते हैं। अगर हर कोई हर जगह आने वाला है तो फिर साल में एक बार ड्राफ्ट का ड्रामा करने का क्या पर्पस रह गया है? वीक टू वीक स्टोरी प्रोग्रेस मिसिंग। पहले हर रो और स्मैकडाउन स्टोरी को एकदम आगे बढ़ाता था, हर सेगमेंट का एक मतलब होता था। आजकल क्या होता है, एक वीक बड़ा सेगमेंट आ गया और अगले दिन 2 वीक तक पुरानी स्टोरी, वीडियो पैकेज और रिप्ले दिखाए जाएंगे। स्टोरी वीक तक फ्रीज हो जाती है जिससे फैंस को रेगुलर कनेक्शन टूटने लगता है। नंबर 5, हाईली प्रिडिक्टेबल मेन इवेंट सीन्स। चाहे रोमन हो या कोडी रोड्स, अब मैच शुरू होने से पहले ही 90% फैंस को पता होता है कि कौन जीतेगा। पहले जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के एरा में अनसर्टेनिटी होती थी, वो बड़े मैचेस हारते भी थे और सरप्राइजेस टाइटल चेंजेस भी होते थे। आज के टाइम पर टाइटल इतने लंबे वक्त तक होल्ड किए जाते हैं कि बीच में सारे मैचेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लगते हैं। नंबर 6, अमेजिंग रोस्टर पर स्टार का स्टैग्नेशन। करंट डब्ल्यू रोस्टर शायद 10-15 सालों का सबसे टैलेंटेड रोस्टर है, पर ट्रिपल एच के अंडर अगर आप एक बार टॉप पिक्चर से बाहर हुए तो आप सीधा बैकग्राउंड में चले जाते। ड्रू मैकिंटायर, फिन बैलर, केविन ओवेंस और शेमस जैसे इलीट लेवल सुपरस्टार को कंसिस्टेंटली टॉप टायर स्टेटस पर रखने की बजाय बार बार वही साइक्लिक मैचेस में डाल दिया जाता है। इतना टैलेंट होने के बाद भी क्रिएटिव टीम सबको सही से यूज़ नहीं कर पा रही। नंबर 7, टैग टीम डिवीजन का डाउनफॉल। एक टाइम था जब टैग टीम रेसलिंग डब्ल्यू की जान हुआ करती थी। द ऊसोस, द न्यू डे, द बार और द रिवाइवल के बीच क्लासिक मैचेस होते थे। आज न्यू डे लगभग टूट चुकी है, बिक गई है, ऊसोस अलग हो गई है और अब बस रैंडम सिंगल रेसलर को मिलाकर एक टेम्परेरी टैग टीम बना दी जाती है, जैसे डैमियन प्रीस्ट और आर्थरूथ। टैग टीम चैंपियनशिप की वो प्रेस्टीज और इम्पोर्टेंस को फील नहीं होती। नंबर 8, पॉप वाले बिग रिटर्न्स की कमी। विंस के एरा में हर कुछ महीनों में एक ऐसा रिटर्न होता था जो इंटरनेट क्रैश कर दे। एज का रॉयल रंबल रिटर्न, हार्डी बॉयज का रेसलमेनिया रिटर्न या शेन मिकमैन का शॉकिंग रिटर्न। सीएम पंक और द रॉक के बड़े रिटर्न के बाद से अब वैसा गूम बम देने वाला मेगा रिटर्न नहीं हुआ है। ट्रिपल एच ज़्यादा फोकस नए और एनएक्सटी के टैलेंट को पुश करने में लगा रहे हैं, जो अच्छी बात है, पर हार्डकोर फैंस के वो नॉस्टैल्जिया पॉप मिसिंग है। नंबर 9, पर्सनल ओवर द टॉप राइवलरीज की कमी। पहले राइवलरी सिर्फ नॉर्मल मैचेस नहीं होती थी, वो पर्सनल वॉर बन जाती थी। शील्ड को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, ब्रॉन स्ट्रोमन एम्बुलेंस और ट्रक पलट देते थे, रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना के फादर पर अटैक कर दिया। तो आजकल की फ्यूड ज़्यादातर सिर्फ रिंग में प्रोमो कट करने और स्टैंडर्ड रेसलिंग मैच के लिमिटेड रह गई है। वो पुरानी एटीट्यूड या रूथलेस एग्रेशन वाली क्रेजीनेस को देखने को नहीं मिलती। नंबर 10 और सबसे बड़ा रीज़न, रॉ और स्मैकडाउन की एंडिंग बोरिंग होना। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़े प्रॉब्लम है। पहले रॉ या स्मैकडाउन की एंडिंग किसी पेपर व्यू जैसे कायोटिक होती थी। लाइट्स ऑफ होना, किसी का सडन बिट्रेल करना या पूरा लॉकर रूम आपस में लड़ रहा हो, या जैसे स्टिंग का डेब्यू एकदम से हो जाना या नेक्सिस का इन्वेजन। आजकल की एंडिंग क्या होती है, एक नॉर्मल सिंगल मैच ख़त्म होता है, दोनों रेसलिंग एक दूसरे के घूरते हैं और शो ऑफ एयर चला जाता है, या फिर एक प्रोमो बैटल से मैच ख़त्म कर दिया जाता है।
अगर ब्रोल होती भी है तो बीच में रुकवा दी जाती है। आखिर क्यों आजकल ब्रॉक लेसनर ट्रक से रिंग नहीं उखाड़ रहे? क्यों बिग शो और ब्रॉन शो में लड़ते लड़ते रिंग को क्यों नहीं तोड़ रहे? क्यों किसी की जीती हुई मनी इन द बैंक समुंदर में नहीं फेंक दी जा रही? देखो, ये सिर्फ मेरे पॉइंट्स हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने ट्रिपल एच की बैड बुकर बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने रेसलिंग को क्लीन बनाया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लाई है और बैक स्टेज एनवायरनमेंट सुधारा है। लेकिन अगर डब्ल्यू को सच में फिर से मस्ट वॉच टीवी बनाना है तो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी और वही पुराना एंटरटेनमेंट फैक्टर वापस लाना ही पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ट्रिपल एच का एरा विंस मैकमैन के बेस्ट डेज से बेटर था या डब्ल्यू सच में बोरिंग हो गई है? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और स्ट्रेट एज रेसलिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक डब्ल्यू अपडेट के साथ। स्टे एज, स्टे ट्यून्ड।